फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के बाद आते हैं किसमें, पॉजिटिव वर्ब पे और रेसिप्रोकल वर्ब पे। कौन से पे, पॉजिटिव वर्ब और रेसिप्रोकल वर्ब। तो आइए देखते हैं क्या है पॉजिटिव वर्ब। इट इज अ वर्ब, ये एक वर्ब होता है दैट शोज वन पर्सन काजेज, जो कि ये दिखाते हैं कि एक पर्सन है उसकी वजह से क्या कहते हैं, अनदर पर्सन टू डू समथिंग, यानी एक पर्सन दूसरे को कहते हैं कि आप ये काम कर लो, यानी क्या कहते हैं, और causes something to happen, या किसी चीज के हैपन होने की तरफ वो क्या करते हैं, उसको कर लेते हैं, मजबूर कर लेते हैं। क्या कहते हैं, इट्स मीन द सब्जेक्ट डज नॉट डू द एक्शन डायरेक्टली, यानी ये क्या है, इट्स मीन दैट, यानी सब्जेक्ट क्या है, एक्शन काम बजाते खुद नहीं करता है। कौन से, पॉजिटिव वर्ब सेंटेंस में ऐसे वर्ब जिसमें ये दिखाया जाए, ये बताया जाए, ये कहा जाए कि ये जो सब्जेक्ट है ये खुद काम नहीं कर रहे, वो काम किसी और से करा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वो काम किसी और से करा रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, उस वर्ब को, उसको पॉजिटिव वर्ब कहेंगे। इसका फार्मूला कैसे है, अगर इसका सेंटेंस बनाए, पहले हमने लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद पॉजिटिव वर्ब लिखना है, फिर उसके बाद पर्सन लिखना है जिससे काम कर रहा है, फिर उसके बाद बेस वर्ब, और फिर उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। क्या है, बेस वर्ब या ऑब्जेक्ट लिखेंगे। एग्जांपल पे आते हैं, एग्जांपल में क्या है, आई मेड हिम क्लीन द रूम। क्या है, आई मेड हिम क्लीन द रूम, यानी मैंने उसको बता दिया कि ये जो रूम है इसको क्लीन कर दो, साफ कर दो। तो यहाँ पे देखो, आई मेड हिम क्लीन द रूम, ये जो क्लीनिंग की है ये इसने खुद, इसने या उसने या मैंने या अहमद ने, ये खुद नहीं किया, किसी और से कराया। क्या है, किसी और से कराया, तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव वर्ब कहेंगे। इसी तरीके से दे गॉट हिम टू जॉइन द टीम, उसने खुद टीम ज्वाइन नहीं किया, उसने किसी और से टीम ज्वाइन कराया। क्या है, दे गॉट हिम टू जॉइन द टीम, उसने किसी और को टीम में ज्वाइन कराया। तो ये जो ज्वाइन है ये आपका क्या होगा, ये पॉजिटिव वर्ब हो जाएगा। इसी तरीके से द टीचर मेड द स्टूडेंट्स स्टडी, द टीचर मेड द स्टूडेंट स्टडी, टीचर यानी क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स को बताया कि आप लोग क्या करो, स्टडी कर लो। टीचर खुद तो नहीं करते ना, स्टूडेंट उससे कराता है। तो इन जैसे वर्ब को हम क्या कहेंगे, मेड द स्टूडेंट स्टडी, इसको हम कहेंगे पॉजिटिव वर्ब। या इसी तरीके से ही मेड मी अपोलोजाइज, उसने मुझे यानी माफी मांगने पे क्या करे, मजबूर किया, माफी दिल मंगवाई मुझसे, या जो भी है। ही मेड मी अपोलोजाइज, उसने मुझसे करे, उसने खुद नहीं किया, मुझसे कराई है। और उसके बाद इसमें से ये बात याद रखने की नोट, आफ्टर मेक यूज बेस वर्ब, मेक जिस सेंटेंस में मेक हो तो वहां पे पॉजिटिव वर्ब में बेस वर्ब इस्तेमाल कर दें, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और विदाउट टू, यानी स्टूडेंट टू स्टडी नहीं आएगा, अगर टू स्टडी लगाए तो आपका क्या है, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसी तरह से ही मेड मी टू अपोलोजाइज या अपोलोजाइज, तो टू गलत हो जाएगा। आपने मेक, मेड, मेक के जितने भी फॉर्म है इसके बाद आपने टू नहीं लगाने, क्या नहीं लगाने, टू नहीं लगाने। ये है पॉजिटिव वर्ब। इसके बाद आते हैं किस पे, रेसिप्रोकल, किस पे, रेसिप्रोकल वर्ब पे। रेसिप्रोकल वर्ब कौन से होते हैं, इट इज अ वर्ब, ये एक वर्ब होता है, या ये एक की मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो सबकी बात करें तो दीज आर द वर्ब्स। क्या है, तो ये वर्ब होते हैं। दैट शोज एन एक्शन डन, जो कि शो करता है कि एक एक्शन क्या है, डन हुआ है, म्यूचुअली आपस में, यानी किया है, बाय टू आर मोर पीपल थिंक टू ईच अदर, यानी ऐसे वर्ब जिसमें हमें ये दिखाया जाए कि ये जो एक्शन है, जो काम हो रहा है, वो अकेले किसी बंदे ने नहीं किया, वो दो या दो से ज्यादा बंदों ने, अशखास ने या चीजों ने आपस में मिलकर किया है। तो उन वर्ब को उस जुमले में हम क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल वर्ब कहेंगे। इट मीन बोथ साइड परफॉर्म द सेम एक्शन। क्या है, द सेम एक्शन टुवर्ड ईच अदर, यानी इसका मतलब ये है कि दोनों साइड से जो चीजें होती है या अशखास होते हैं वो आपस में वो काम सेम एक्शन एक ही टाइम पे करते हैं। एग्जांपल पे आते हैं, क्या है, दे हेल्प ईच अदर। क्या है, दे हेल्प ईच अदर, यानी किसी छत पे दो बंदों ने चढ़ना है तो एक दोनों नहीं चढ़ सकते, एक दूसरे को कंधे देगा और फिर दूसरा ऊपर से खाद उसको पकड़ लेगा, उसको ऊपर चढ़ा देगा। तो एक दूसरे पे उन्होंने क्या कर दिया, हेल्प कर दिया। तो ये दोनों ने एक टाइम पे एक काम कर दिया, हेल्प कर दिया, एक ने दूसरे को और दूसरे ने पहले का हेल्प कर दिया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल वर्ब, यानी दोनों ने एक साथ मिलकर ये काम किया है। वी रेस्पेक्ट वन अनदर, हम एक दूसरे के रेस्पेक्ट कर रहे थे, ख्याल रखते हैं। तो हम आपस में ना दो या दो से ज्यादा बंदे होते। द प्लेयर ग्रेटेड ईच अदर, यानी जो प्लेयर है उन्होंने एक दूसरे को मुबारकबाद दी है, तो एक दूसरे को दिए ना, एक ने नहीं किया, ये काम आपस में किया हुआ है। इसी तरीके से द ब्रदर्स लव्ड ईच अदर, भाई जो होते आपस में मोहब्बत रखते हैं ना, नफरत तो नहीं रखते।
تو اگر نفرت رکھتے تو hate آپ لکھ سکتے ہو. تو the brothers loved each other, بھائی جو ہوتے آپس میں محبت کر رکھتے. تو ایسے وربز جو کہ دو یا دو سے زیادہ بندوں نے ایک ہی ٹائم پہ سر انجام دیا ہو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ریسیپروکل ورب کہیں گے. کچھ کامن جو استعمال ہونے والے ریسیپروکل وربز ہے وہ یہ ہے: ہیلپ ہے، لو ہے، ہیٹ ہے، ریسپیکٹ ہے، فائٹ ہے، دے فائٹ ایچ ادر، یا اسی طریقے سے میٹ ہے، گریٹ ہے. یہ گریٹ ہے GREET. کیا ہے؟ گریٹ ہے، سپورٹ ہے، بلیم ہے اور ٹرسٹ ہے. تو یہ تھا کیا ہے؟ پوزیٹیو ورب اور ریسیپروکل ورب. اس کا اسکرین شاٹ لے لیں پھر نیکسٹ ٹائپ کی جانب بڑھ لیتے ہیں.